हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी हिस्ट्री रिविजिटेड। आज हम न्यूज़ अपडेट की सीरीज में बात करेंगे एक इंस्क्रिप्शन की जो कि रेनाती चोला एरा से बिलोंग करता है और वो रिसेंटली ही एक्सकेवेट किया गया है। उससे जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन जो है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आइए आज के इस मॉड्यूल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि ये पर्टिकुलर इंस्क्रिप्शन या ये रेनाती चोल एरा जो है वो न्यूज़ में क्यों है। तो देयर इज़ वन इंस्क्रिप्शन जो कि इसी पर्टिकुलर एरा से बिलोंग करता है और वो एक गांव में पाया गया जो कि कडप्पा डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में है। तो आप यहाँ पे मैप में आंध्र प्रदेश देख पा रहे होंगे। इस मैप के अंदर यू कैन सी दिस थिंग वेरी क्लियरली, दिस इज आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश का ये है वो कडप्पा डिस्ट्रिक्ट। एंड इसी में यहाँ पर एक गांव में एक इंस्क्रिप्शन पाया गया जो कि रेनाती चोल एरा से बिलोंग करता है। सवाल तो बहुत उठते हैं कि ये रेनाती चोल एरा है क्या। हमने तो सिर्फ चोलास के बारे में ही पढ़ा है किताबों में, तो ये रेनातीज कौन है। पहले इंस्क्रिप्शन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पहली बात, ये जो इंस्क्रिप्शन है ये तेलुगु में है। एक और बड़ा सवाल उठता है क्योंकि चोल एडमिनिस्ट्रेशन या चोलास जो है वो तमिल लैंग्वेज का यूज करते थे, बट दिस पर्टिकुलर इंस्क्रिप्शन इज इन तेलुगु। ये जो पर्टिकुलर इंस्क्रिप्शन है ये 8th सेंचुरी एनोडोमिनी से बिलोंग करता है, यानी कि 800 एनोडोमिनी से बिलोंग करता है। और ये पर्टिकुलर इंस्क्रिप्शन किसी चोल राजा, यहाँ पे रेनाडू रेनाडू के जो राजा थे, चोल महाराज थे, उनके अंडर ये इंस्क्रिप्शन इंस्क्राइब किया गया था। इसके ऊपर लिखा है कि यहाँ पे एक तरीके से 6 मर्तूज, मर्तू वॉज अ यूनिट, मेजरिंग यूनिट थी। तो 6 मर्तूज इतनी जमीन जो है वो एक ब्राह्मण प्रीस्ट को दान दी जाएगी। ओके, सो ये बेसिकली जो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस आपने सुने होंगे जिसमें नॉर्मली ब्रह्मदेया जो होता था, ब्रह्मदेया एक्टिविटी, ब्राह्मण्स को जो गिफ्ट्स और डोनेशंस दिए जाते थे उनको रिकॉर्ड किया जाता था, वैसे ये पर्टिकुलर इंस्क्रिप्शन हमें पत्थर पर मिला है और उसमें भी ब्रह्मदेया जो है वो रिकॉर्ड किया गया है किसी ब्राह्मण पृष्ठ को। 6 मर्तूज, कोई मेजरिंग यूनिट, 6 मर्तूज जो है उतनी जमीन जो है वो देने की बात इस इंस्क्रिप्शन में की गई है। अब हम बात करते हैं इस पीरियड की, बेसिकली ये क्या है। तो रेनाती चोलास जो हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो ये तेलुगु चोल थे, यानी कि अगर हम कहें ऐसे पहले चोल जिन्होंने तेलुगु लैंग्वेज यूज की अपने एडमिनिस्ट्रेशन में भी और इंस्क्रिप्शंस में भी। उस समय में संस्कृत और तमिल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज हुआ करती थी, बट ये पहली बार तेलुगु भाषा यूज कर रहे हैं। रेनाती चोल जो है वो रेनाडू रीजन में रूल करते थे। वो एरिया जो है वो रेनाती भी कहलाता था। आज के समय में प्रेजेंट डे कडप्पा डिस्ट्रिक्ट जो है आंध्र प्रदेश का, वहीं पर ये रेनाती हुआ करता था उस टाइम पे। एंड ये जो चोलाज है ये आए कहाँ से। ये एक्चुअल में जो आप लोग एंशियंट टाइम में चोल्स के बारे में पढ़ते हैं ना, कहा जाता है कि ये उन्हीं के फ्यूडेटरी थे। और जब चोलास, चेर और पांड्यास के अटैक की वजह से धीरे धीरे डिक्लाइन होने लग गए, उसके बाद यहाँ पर ये जो रेनाती चोल हैं जो कि चोलास के अंडर फ्यूडल लॉर्ड्स की तरह थे, वो अपने आप को फ्री करके यहाँ पे कडप्पा एरिया में रूल करने लग जाते हैं। फ्यूडलिज्म में क्या होता है, मैं आपको ये एक वर्ड भी समझा देती हूँ। आपने सामंतवाद के बारे में जरूर सुना होगा। तो सामंतवाद में क्या होता है कि फ्यूडलिज्म में राजा जो है उसका एम्पायर होता है, लेकिन वो उस एम्पायर को प्रोविंसीज में बांट देता है और हर प्रोविंस के ऊपर एक फ्यूडल लॉर्ड बैठा देता है जो कि उस प्रोविंस को एडमिनिस्टर करेगा। उसके पास उस प्रोविंस से जुड़ी हुई जुडिशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव सारी पावर्स है। ये व्यक्ति जो है ये गवर्नर नहीं, ये सामंती कहलाता है क्योंकि ये आम लोगों के बीच में से उठाया गया होता है। हो सकता है कि ये कोई बड़ा जमींदार हो सकता है कि ये कोई बड़ा मनी लेंडर हो, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हो जनता के बीच में, सोसाइटी में, तो इसको इस तरह की पावर्स जो हैं वो दे दी जाती हैं। तो इसी तरह से ये जो रेनाती में जो चोल यहाँ पर अब रूल करेंगे बाद में आकर, वो एंशियंट पीरियड के जो चोलास थे उन्हीं के कभी फ्यूडेटरी रहे थे। और उसके बाद जब चोलास धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगे तो इन्होंने ये कडप्पा डिस्ट्रिक्ट जो आज का प्रेजेंट डे इंडिया में है उसमें, उस एरिया में ओपनली ऑटोनॉमसली रूल करना स्टार्ट कर दिया। सो दीज आर द फर्स्ट चोलास जिन्होंने तेलुगु भाषा का इस्तेमाल किया इंस्टेड ऑफ संस्कृत और तमिल। ओके, तो इस तरीके से चोल डायनेस्टी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। अगर मैं थोड़ा सा चोल डायनेस्टी के बारे में आपसे बात करूं
तो चोलास के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, ज़रूर हमेशा पढ़ा होगा। चोलास जो हैं वो एंशियंट टाइम पर भी हुआ करते थे, संगम पीरियड में भी चोल डायनेस्टी हुआ करती थी। अशोक की कुछ इंस्क्रिप्शंस में भी चोल डायनेस्टी के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन ये चोलास जो हैं वो डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे उनके आसपास के नेबरिंग किंगडम्स जैसे कि चेर और पांड्यास के द्वारा। बट फाइनली वो आगे फिर से अपने आप को रिवाइव करते हैं, और ये जो रिस्टोरेशन का काम था, रीस्टैब्लिशमेंट का काम था, ये चोल फैमिली के विजयालय ने किया, विजयालय नाम के राजा ने किया। तो हालांकि इस एरिया में पांड्याज अपने आप को इस्टेब्लिश कर चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी कावेरी जो नदी है आपकी, उसका जो डेल्टा रीजन है, दिस पार्ट इज नोन एज उरियर, और यहाँ पर चोल फैमिली थोड़ी सी बहुत स्क्वीज हो चुकी थी वो, और वो वहाँ पर रह रही थी। एंड उसी चोल फैमिली में जो विजयालय हैं वो यहाँ पर पल्लवास के डिक्लाइनेशन का फ़ायदा उठाते हैं, उसकी अपॉर्चुनिटी, उसे एज अपॉर्चुनिटी यूज़ करते हैं और फिर चोलास को वापस से इस्टेब्लिश करते हैं। अगर मैं एंशियंट पीरियड के चोलास की बात करूं तो उनका कैपिटल जो है वो पुहर या कावेरी पट्टनम हुआ करता था। उनका एम्बलम टाइगर था और उनके पास बहुत अच्छी खासी नेवी थी। और सबसे इम्पोर्टेंट रूलर एंशियंट पीरियड के चोलास की जो थे वो थे करिकल। ही वॉज द वेरी वेरी फेमस रूलर एक्चुअली। एंड काफ़ी बार ये जो रेनाती चोल हैं ये भी काफ़ी बार अपने आप को उन्हीं करिकल फैमिली से कनेक्ट करके यहाँ पर अपने आप को, अपने रूल को रिकग्नाइजेशन दिलवाने की कोशिश करते थे कडप्पा डिस्ट्रिक्ट में। संगम पीरियड जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल पीरियड रहा है, जिस समय में बहुत से तमिल संस्कृत पोएट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिला करते थे। पोएम्स, ग्रामर, इस तरह की बुक्स जो हैं उनको यहाँ पे कंपोज किया करते थे। ये सब चीज़ें जो हैं वो संगम पीरियड में ही हुई। ओके, इवन यहाँ पे संगम पीरियड में कुछ ऐसी पोएम्स भी कंपोज हुई हैं जो कि इन नेबरिंग किंगडम्स चोल, चेर, पांड्यास के बीच में बैटल्स जो हैं उनके बारे में भी बताती हैं। पुहर, जैसे कि मैंने आपको कहा, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैपिटल रहा एंशियंट चोलास का, बट बाद में वो डिक्लाइन हो गए और फिर मिडिवल पीरियड में चोलास अपने आप को वापस से इस्टेब्लिश करते हैं। लेकिन इस बार जो उन्होंने इस्टेब्लिश किया अपने आप को, तो वो पूरा डेक्कन और साउथ का एरिया जो है वो अपने अंडर ले आए और इस तरह से चोल एम्पायर क्रिएट किया। इन्होंने चोल एम्पायर ही नहीं क्रिएट किया बल्कि टेम्पल आर्किटेक्चर में भी पूरा पूरा योगदान दिया है, जैसे कि ये बृहदेश्वर टेम्पल जो आप यहाँ पर तांजौर का देख सकते हैं, इट्स वेरी ब्यूटीफुल और ये द्रविडियन स्टाइल का आर्किटेक्चर है। इसमें आप गर्भगृह देख सकते हैं, ये जो टावर जैसा कुछ है इसको हम विमान कहते हैं, ये आपका मंडप है। और बृहदेश्वर टेम्पल इकलौता ऐसा टेम्पल है जिसमें मंडप और गर्भगृह के बीच में इतना लंबा अंतराल है, गैप है, और ये जो गैप है ये बहुत ही ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स और बहुत ही ब्यूटीफुल म्यूरल पेंटिंग्स जो होती हैं उनसे ढका हुआ है। सो चोलास का काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो आर्ट एंड आर्किटेक्चर की फील्ड में भी रहा और लिटरेचर की फील्ड में भी रहा। एंड ये न्यूज़ में था, इसी वजह से मैंने ये मॉड्यूल तैयार किया। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर।